नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का RBS वीके में। और समय हो चुका है भाई सुबह के ठीक 6 बजे का। आज थोड़ा सा देर हो गया भाई, क्योंकि कमांडर साहब मिस्टर यादव जी हैं छुट्टी पे। उनका मैसेज आ गया था तो वो छुट्टी पे हैं, तो मैं सोचा भाई अकेले हैं, थोड़ा आराम से चलते हैं। मनीष है वो चल दिए हैं, उनका वेट कर रहा था बेसिकली। पता चला कि वो निकल गए हैं, तो उन्होंने करीब कर दिया है 2 से 2.25 किलोमीटर। आज वो जल्दी आ गए थे। ये होता है भाई मिस टाइमिंग। तो स्वस्थ तो आपको अपने लिए रहना है ना, समस्या तो ये है। तो इसलिए RBS का पहला नियम सुबह जल्दी उठना को फॉलो करें। और उठ गए हैं तो भाई उसके बाद बाहर आएँ, जो आपका शरीर अलाउ करता है आपके बॉडी के एनर्जी के अकॉर्डिंग उस पर काम करना है। दौड़ना, खेलना, भागना जो अलाउ करता है उस हिसाब से करें। अब मैं अगर जैसे देखिए कि आ गया था, चाहो तो अब इस आराम से बैठ सकता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों मैं खाली बैठूँ, दौड़ के आ जाता हूँ। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, अकेले दौड़ूंगा वही 4 किलोमीटर का रन। और क्योंकि यादव जी छुट्टी पे हैं और मनीष चले गए हैं, तो भाई स्वस्थ तो अपने आप को रखना है ना। मनीष जी और यादव जी के लिए थोड़ी करना है, वो तो अपने काम कर रहे हैं। तो अगर हमें अपने लिए रहना है तो भाई इसलिए उसको पूरा करना है। तो मैंने एक बार सोचा था कि वो शॉट मारूंगा, आधा करूँगा, लेकिन फिर मैं वापस आ गया। मैं चाहता तो उल्टा जाके वापस जिस रोड से मनीष आ रहे हैं उसी में उल्टा जाके वापस आ सकता उनके साथ, लेकिन फिर मैं वापस आ गया। मैं कहा नहीं, मुझे 4 किलोमीटर करना है। और बहुत बढ़िया वेदर, मौसम, सुबह का हल्की हल्की हवा चल रही है, हल्की हल्की। और प्रकाशमय सूर्य के किरणों ने प्रकाश दे दिए हैं पृथ्वी पे। जय सूर्यदेव, धन्यवाद आपका, आभार से। और देखो लाइट आज गलती से इलेक्ट्रिशियन हमारा प्रोडक्ट वाले खो गए हैं, क्योंकि 6 बज गए, नहीं तो 5:50 पर बंद कर देते। आज लाइट इसमें जला रखी है और बढ़िया मौसम माहौल हो रखा भाई। दिखाता हूँ आपको लाइट और सड़क कितना उजाला हो चुका है। तो भाई पहुँच चुका है लॉजिक्स मॉल के सामने, भूटानी सिटी सेंटर मॉल के सामने से। देखो बहुत बढ़िया व्यू यहाँ का अलग। और भाई वेदर बहुत बढ़िया है आज, सूर्य की किरणें प्रकाशमय हो चुके हैं। बादल भी है नहीं, आजकल क्या हो रहा है कि बादल ना करीब 1:30-2 बजे से लगने शुरू हो जा रहे हैं और 4 बजे तक बारिश हो जा रही है दिन में। और कल और आज थोड़ा बेटर हुआ है कि सुबह बारिश नहीं हुई है, कल हल्की धूप थी, आज पूरा खुल गया है। तो उम्मीद करते हैं कि अब ये बारिश वाला सीजन जाए, क्योंकि पहाड़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है, पंजाब में बहुत नुकसान हो गया है। पूरे भारतवर्ष में बारिश ने कहर ढाला, बहुत बारिश हुई है। जहाँ मर्जी वहाँ बारिश। और नोएडा में भी कई जगहों पर पानी मिल आ गया है। बढ़िया। तो हम सिटी सेंटर के पास पहुँच चुके। बढ़िया भाई, आगे हो? ठीक, ये भाई आ गए हैं अपनी ड्यूटी पे। रोज़ आराम होती है और हम अपना काम पर चलते हैं। बढ़िया भाई, सिटी सेंटर के सामने से निकल रहे हैं, सिटी सेंटर के नीचे हैं। आज तो अकेले काम करना है, कमांडर साहब आएंगे नहीं, हमें दौड़ा दिया है और खुद आराम फरमा रहे हैं। यह है कमांडर साहब के कमांडर भी, हमें दौड़ा के और खुद आराम फरमा रहे हैं। और हम भी हार मानने वाले नहीं हुई, फॉलो करने वाले, क्योंकि करना अपने लिए है, कमांडर साहब के लिए नहीं। तो इसलिए लगे हुए हैं। और सीढ़ी से वाह, तो सिटी सेंटर के नीचे से निकल रहे हैं और हल्का हल्का कदम रखे हुए हैं। आज कल ज़्यादा तेज़ रखे थे, बहुत बढ़िया हो गया था कल कमांडर साहब के साथ। स्पीड अच्छी आई थी कल 24 मिनट की करीब, और आज थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, कोई बात नहीं, चलता रहता है। बड़ी बात यह है कि आप दौड़ रहे हैं अकेले, इससे कमांडर साहब खुश रहेंगे, टाइमिंग से नहीं। बढ़िया, ये बात सही है। और हमने सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया है।
बस सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया और इधर ये बसेज वगैरह लगी होती हैं, वाह, इनके साथ से निकलना होगा मेरे को। ये जो बसें हैं ना, अलीगढ़ खैर खैरना टम्पल, पता नहीं कहाँ कहाँ लिखा होता है इनमें, ये वो बसें हैं लगी होती हैं। और अब जाएंगे यहाँ से सवारी बन के, बढ़िया। तो मैंने ये सिटी सेंटर क्रॉस कर दिया है और आगे का व्यू आपको पता ही है, बहुत बढ़िया खुला एरिया और आज तो बहुत बढ़िया दिख रहा है, लाइट एकदम आ गई है, दिखाता हूँ आपको भी। ये लग रहा है ना जैसे रेगिस्तान में जा रहे हो, खुला एरिया है, खुला है थोड़ा सा 1 किलोमीटर तक। तो आज जब मैंने दौड़ शुरू किया था तो मनीष इसी जगह पे थे, मनीष को कॉल किया था तो मनीष इस जगह पे थे। तो कमाओ वैस, अब मैं इस जगह पे आ गया हूँ क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं अग्रवाल दुकान के सामने से निकल रहा हूँ, बीकानेर वाले के सामने से निकल रहा हूँ करके। तो बीकानेर वाले सामने है भाई, इसमें देखो यहाँ पे है बीकानेर वाले, और उसके सामने से अब मैं निकल रहा हूँ। और कमोवेश मनीष ने पूरा कर दिया होगा यहाँ से अब, क्योंकि उसका यहाँ से करीब 1.5-2 किलोमीटर रहता है, मेरा 1.25 किलोमीटर हो गया। तो ये है भाई, मनीष जो है अब जागे हैं, और जागे हैं तो बहुत बेहतर जागे हैं, बहुत बढ़िया जागे हैं, क्योंकि मनीष ने अब मन में ठान लिया है कि मुझे हेल्दी होना है, फैटी नहीं होना है। तो करीब 2 हफ्ते हो गए भाई, 2 हफ्ते से भी ज़्यादा हो गए मनीष को कंटिन्यूसली शुरू कर रखा है दौड़ना, कंटिन्यूसली। RVSCQ को ऐसा पहला सब्सक्राइबर मिला जो लगातार दौड़ रहा है, लगातार। कामकाजी है, दिन में टाइम नहीं मिलता है उनको, तो सेल्फ एम्प्लॉयड है, इसलिए सुबह का टाइम निकाल लेते हैं। और अभी और 15-20 मिनट हमारे साथ रहेंगे, उसके बाद अपने काम पे लग जाएंगे, नौटंकी है। तो इसलिए कह रहा हूँ भाई, समय निकालना पड़ता है, समय होता नहीं है। ये मनीष ने भी अब समझ में आया, वो पहले कहता था समय नहीं है, समय नहीं है, लेकिन अब खुद भी बोलता है कि भाई समय निकालना पड़ेगा मेरे को करके। तो अगर खुद समय निकाल रहे हैं तो अब समय है तो फिर दौड़ रहे हैं, ये है कहानी, बहुत बढ़िया। और हमने भी अपने लिए आज समय निकाला अकेला और चले थे भाई। अगर हम भी इस बात को फॉलो करते कि कमांडर साहब नहीं है, यादव जी नहीं है, मनीष नहीं है, अकेले कैसे जाएंगे, नहीं, डजंट मैटर। ये कोई मुद्दा नहीं है कि आपको कोई चीज़ आती, आपको अकेला दौड़ना है, अपने लिए करना है, इसलिए आपको अकेले चलना है। ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, बात नहीं है, मतलब किसी बात को माना जाए वो बात नहीं है कि कोई होगा तभी दौड़ूंगा। हाँ, कुछ दिन आप चल लो साथ में अपना शुरुआत करने के लिए, वो ठीक है, लेकिन एक बार बन गया तो भाई चलना तो खुद ही पड़ेगा। जैसे बच्चे को सिखाते हैं बचपन में उंगलियां पकड़ के, तो एक बार देखते हैं कि आप कदम रखना शुरू कर दिया, आगे पीछे जा रहे हैं, तो फिर छोड़ देते हैं, फिर अपने आप जाते बच्चा। वही हाल है, वैसे ही करना है। कुछ दिन चलने के लिए सहारा ले लो बस, फिर तो आप अकेले दौड़ो जैसे हम दौड़ रहे भाई, क्योंकि आपको हेल्दी रहने हैं अपने लिए, बढ़िया। तो भाई मैंने प्रकाश हॉस्पिटल के सामने से निकल रहा हूँ, 2 रोड है यहाँ पे, वो भी आपको दिखाता हूँ। ये एक रोड जा रही है नीचे को उस साइड से, और एक रोड इधर को देखो, एक
गाड़ी जा रही है नीचे को, वो गाड़ी नीचे चल गई और हम इधर को अपने रूट पे। बढ़िया। तो वो जो गाड़ी गई है वो जाएगी सीधे स्पाइस मॉल और 12 चौड़ा मोड़। तो ये 2 पॉइंट है हमारे दौड़ने के, एक बीच का कहते हैं हम उसको, एक को बड़ा कहते हैं, वो 7 किलोमीटर का है करीब, बीच वाला 5 किलोमीटर का है, ये 4 किलोमीटर का है। तो 4 किलोमीटर अपन रोज़ करते हैं। बढ़िया। तो अब प्रकाश हॉस्पिटल के सामने से निकल रहे हैं। यहाँ का व्यू भी हमेशा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, बहुत बढ़िया है। और खुला आसमान, सूर्य ने अपना प्रकाश तो दे दिया है, किरणें दिखी नहीं तो धूप है नहीं। दिखाता हूँ आपको यहाँ का व्यू। भाई करीब 2.5 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट कर दिया है। वाह, पसीने ने भी अपना काम करना शुरू कर दिया है। अगर मैं नहीं आता तो पसीना अपना काम नहीं करता, मैं आया तो पसीने ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। तो दोनों ने काम किया अपना अपना। वाह। तो भाई मैं फ्लाईओवर के नीचे से निकल रहा हूँ। करीब 1.5 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करना है। बढ़िया। आज टाइमिंग कुछ नहीं रहेगा। वाह। तो बने रहे ब्लॉग। बहुत बढ़िया भाई। वाह। क्या कि अगर ये दौड़ गए तो दिन भर का आराम रहेगा, और अगर दौड़ते नहीं तो दिन भर आराम नहीं मिलता भाई। ये बात है, इसलिए दौड़ना भी पड़ता है, क्योंकि आपका शरीर जितना काम मांगता है उसको उतना काम देना पड़ेगा। ये एक प्रयास है, प्रैक्टिस है, लगातार कर रहे हैं तो इसलिए शरीर भी काम मांग रहे हैं। अगर आज जाते नहीं, सुस्त रहते तो दिन भर सुस्त रहता है शरीर, और अब आ गए अकेले तो शरीर को अपना जितनी एनर्जी चाहिए थी उतनी मिल चुकी होगी। अब सुस्त नहीं रहेगा, अब फिट रहेगा। बढ़िया। भाई रॉन्ग साइड ड्राइविंग फॉलो नहीं करना चाहिए यार, बहुत गंदा है। खुद तो आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो और दूसरे को भी जोखिम में डाल रहे हो। तो कभी भी जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो हो गया, प्लस समस्त इंडियन, रॉन्ग डैश साइड ड्राइविंग को इग्नोर करें यार, वो फॉलो ना करें। ये आरबीएस का प्रार्थना है आप सबसे, रॉन्ग साइड ड्राइविंग कभी मत करो। हमारे कमांडर साहब भी कभी कभार कर जाते हैं जल्दी के चक्कर में, यादव जी, और उनको बोलते रहता हूँ मैं मत करो, क्योंकि खुद आप रिस्क में रहते हो और दूसरे को भी जोखिम में डालते हो। बढ़िया। तो करीब भाई 3 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट, 3.25 किलोमीटर का, करीब 500-600 मीटर की दूरी और रह गई है, जिसको पार करना है। और मैं फ्लाईओवर मैंने क्रॉस कर दिया है, दिखाता हूँ आपको। तो अब मैंने ले लिया है लेफ्ट सेक्टर 31 की तरफ। बहुत बढ़िया यहाँ का व्यू। चले। तो भाई पसीने ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। बहुत बढ़िया, अच्छा पसीना निकल रहा है, और करीब 400 मीटर का दूरी और रह गया भाई, अब तक काम हो गया है। ब्लॉग इसलिए देना भी जरूरी होता है, कमांडर साहब के सामने हाजिर लगानी, नहीं तो कहेंगे आए नहीं तुम गए नहीं पूरे।
ये भी दिखाना होता है भाई। कमांडर साहब का कमांड बहुत तकड़ा है, फॉलो करना पड़ता है भाई। खुद बैठे हुए हैं घर में और शोल्डर को भेज दिया है दौड़ने के लिए। वाह, आज स्ट्रीट लाइट बंद करना भूल गए हैं इधर वाले भी। स्ट्रीट लाइट लगभग 6:15 बजे का टाइम हो गया है, ये बंद हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी हुई नहीं। आज नोएडा के इलेक्ट्रिशियन लाइनमैन आज भूल गए इस बात को भाई। भूलने वाले तो थे नहीं है, एक्यूरेट टाइम पे करते थे। हो गया होगा कभी कुछ काम, जैसे हमारे साथ आता है वैसे हो गया होगा। वो भी तो आदमी हैं, क्योंकि उनको अपने घर से यहाँ तक आने और तब बंद करने, उनका घर कहाँ पे है पता नहीं मेरे को, लेकिन स्ट्रीट लाइट बंद नहीं हुई अभी, जबकि स्ट्रीट लाइट की ज़रूरत है नहीं आप रोड पर। और इन्हीं जानकारी के साथ मेरा करीब 200 मीटर का और दूरी रह गया है, तो बने रहे ब्लॉग। करीब 100 मीटर की दूरी बैलेंस उसके लिए प्रयास जारी, तो बने रहे ब्लॉग में।